गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3। ओके बेटा, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस किया आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड इज सेक्शन फार्मूला एंड बेटा थर्ड हम देखने जा रहे हैं क्या, अगर बेटा आपको किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट बेटा गिवन है, ओके, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट गिवन है, ओके, तो बेटा आपका एक फार्मूला होता है एरिया फार्मूला, जिसकी हेल्प से हम क्या कोऑर्डिनेट में उस फार्मूले की हेल्प से क्या करेंगे बेटा, उसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए इसको देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए आपका जो डिस्टेंस फार्मूला है बेटा क्या था आपका, मींस किसी टू पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम क्या करते थे बेटा, उस फार्मूले के डिस्टेंस फार्मूला से उसकी डिस्टेंस मिलन की डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाते थे। क्लियर? कैसे? आपका जो बेटा डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू क्या था आपका, x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। क्लियर? ये बेटा आपका कौन सा था, डिस्टेंस फार्मूला था। और बेटा बात करी थी हमने किसकी, सेक्शन फार्मूला की। सेक्शन फार्मूला आपका बेटा क्या था, आपको x और y कोऑर्डिनेट बेटा फाइंड आउट करने पड़ते थे किसी p पॉइंट के, जो किसी लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली m1 into m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा था। क्लियर? तो बेटा क्या था आपका, x की वैल्यू कैसे आती थी, m2 x1 plus m1 x2 डिवाइड बाय m1 plus m2। ओके, और बेटा आपका सेकंड y कोऑर्डिनेट कैसे आता था, सेम आपका इसी तरीके से m2 y1 plus m1 y1 डिवाइड बाय m1 y2 डिवाइड बाय m1 plus m2। क्लियर? बेटा आपका सेकंड फार्मूला हो गया सेक्शन फार्मूला। ये आपका कौन सा फार्मूला है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला एंड दिस इज सेक्शन फार्मूला। ओके, अब बेटा आपके इसमें थर्ड टॉपिक आया है क्या, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलिए बेटा उसको देखते हैं थोड़ा सा कि आपको अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है तो क्या करेंगे बेटा, हम एरिया उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको भी थोड़ा सा। ओके बेटा आपको कोई ट्रायंगल गिवन है, कोई ट्रायंगल आपको एबीसी गिवन है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? बेटा आपको कोई ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी जो ट्रायंगल, हम नहीं जानते बेटा किस टाइप का ट्रायंगल आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, हमें कुछ नहीं पता। ओके, हमें सिर्फ इतना पता है कि एबीसी आपका क्या है, एबीसी इज अ ट्रायंगल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बेटा आपको गिवन है x1 एंड y1, कोऑर्डिनेट ऑफ b आपको गिवन है x2 एंड y2 एंड कोऑर्डिनेट आपको c गिवन है बेटा x3 एंड y3। क्लियर? देन बेटा हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे बेटा, एरिया आपका इसका सीधा सिंपल सा फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2। क्लियर? बेटा जो आपको कोऑर्डिनेट गिवन उसको आप सबसे पहले ऐसे राइट कर लिया करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपका बेटा x1 y1 कोऑर्डिनेट और पॉइंट A या वर्टेक्स A। क्लियर? x2 एंड y2, और बेटा आपका जो C वर्टेक्स उसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके x3 एंड y3। क्लियर? अब इसका बेटा फार्मूला आपका सिंपल सा फार्मूला होता है आपका x1 बेटा आपका x1 से स्टार्ट हो गया और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका y2 y3 प्लस, ओके, x1 के बाद बेटा आपका आएगा x2, ब्रैकेट में होगा बेटा आपका कहां से y3 माइनस y1। क्लियर? प्लस देखिए x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1। ओके, अब बेटा नेक्स्ट आपका क्या आएगा, x2 के बाद x3 और ब्रैकेट में बेटा आपका जहां पे खत्म होता है वहीं से फिर स्टार्ट हो जाता है। वो कहां पे खत्म हुआ बेटा, 1 पे खत्म हुआ y1, तो यहां क्या आएगा y1 और y1 के बाद बेटा क्या आता है आपका y2। क्लियर? इस बेटा फार्मूले का हमें सिंपल सा यूज करना है बार बार, और हम सारे के सारे जो भी आपके ट्रायंगल्स गिवन है जिसके आपको वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट गिवन है आप उसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर? और रही बात बेटा इस फार्मूले को लर्न करने की, तो सिंपल सा बेटा सीरीज में चल रहा है, अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इसमें सीरीज से चल रहा है। क्लियर? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2। ओके, यहां देखिए आपका x1 आएगा, सेकंड स्टेप में भी आपका x2 आ रहा है और थर्ड में क्या आ रहा है बेटा आपका x3 आ रहा है। क्लियर? और बात करें y वाले टर्म्स की, तो कैसे आएगा बेटा आपका, देखिए x1 x2 x3। क्लियर? अब बेटा ये x1 से स्टार्ट हो तो आपका y जस्ट इसके आगे से स्टार्ट होगा, x1 के बाद क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, और ये कहां पे खत्म हुआ बेटा आपका y3 पे कंप्लीट हुआ ना, तो यहां पे आप फिर से स्टार्ट करेंगे y3 माइनस y1। क्यों? 3 के बाद क्या आएगा बेटा, 1 ही तो आएगा। अगर बेटा आपका 1 2 3 नंबर्स लिखे हैं तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद अगेन 1 आ जाएगा, है ना, और 1 के बाद फिर से 2 आएगा प्लस x3 बेटा x3 और कंप्लीट कहां पे हुआ, y1 पर, जिसको मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, y1 माइनस y2। ओके, आपका y1 पर कंप्लीट हुआ तो y1 से स्टार्ट हुआ और इसके नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, माइनस y2। क्लियर? जैसे बेटा आप सारी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे आपका एरिया ऑटोमेटिकली इसका कैलकुलेट हो जाएगा, किसका, ट्रायंगल का। क्लियर बेटा? तो इसको आप राइट कर लीजिए इस फार्मूले को, और देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.3 व्हिच इज बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? चलिए बेटा इसको राइट करिए आप, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल
if coordinate of vertex given of any triangles. Question number first. इस बेटा आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है जो आपका इसमें 7th चैप्टर है 10th क्लास का एनसीईआरटी। ओके, इसमें बेटा आपके 3 ही टॉपिक हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका फर्स्ट आता है डिस्टेंस फार्मूला, ओके, सेकंड आता है बेटा आपका सेक्शन फार्मूला, ओके, और थर्ड बेटा आपका आता है क्या है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अगर उसकी कोऑर्डिनेट आपको वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट आपको गिवन है तो उसका ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आपके इसमें 3 टॉपिक है ना, फर्स्ट बेटा आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड इज सेक्शन फार्मूला, थर्ड इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका, एक्सरसाइज 7.3। इसमें आपको गिवन है बेटा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertex are, ओके, आपको बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 पार्ट्स गिवन है, ओके, जिसके आपके ट्रायंगल्स के वर्टेक्स गिवन है। क्लियर बेटा? हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एक ड्राइव कर लेंगे, इस ट्रायंगल बना लेंगे ताकि आपको जो कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y2 लेट करने में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ओके, बेटा आपको वर्टेक्स गिवन है, आपको बेटा कोई ट्रायंगल है, आपको डायग्राम गिवन नहीं है, जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे। ओके, आपको बेटा ए बी एंड सी, बेटा ए और ए में आपको गिवन है, ए के वर्टेक्स क्या है आपके 2,3 जिसको हम लेट करेंगे x1 एंड y1। ओके, बेटा आपको बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है -1,0 जिसको हम लेट करेंगे x2 एंड y2। क्लियर? और बेटा आपका थर्ड वो जो वर्टेक्स उसकी कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 2,-4 जिसको हम लेट करेंगे x3 एंड y3। क्लियर? अब बेटा सिंपल सा हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा बेटा आपका फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। क्लियर बेटा? सारी वैल्यू आप पुट करिए, विद साइन आपको वैल्यू पुट करनी है। ओके, विद साइन आप वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर? देखिए बेटा कैसे, एरिया इक्वल टू 1/2, आपका x1 की वैल्यू बेटा कितनी है, x1 की वैल्यू आपकी 2 है। ओके, तो 2 ब्रैकेट में क्या आएगा आपका y2 कितना है बेटा आपका 0 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी -4। ओके, तो माइनस आपका पहले से लगाया और आप -4 और पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा आपका प्लस का 4 और यहां फिर से प्लस। ओके, अब बेटा आप क्या करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी -1, तो यहां पे आप पुट करेंगे -1 और ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा आपका y3 minus y1। ओके, तो बेटा आपका y3 कितना है, y3 आपका -4, y3 बेटा आपका -4 एंड माइनस अगेन, और क्या है बेटा आपका y1 कितना बेटा आपका 3 प्लस x3 की वैल्यू बेटा क्या है आपकी, x3 है आपका 2 ब्रैकेट में x3 बात क्या रहा बेटा आपका y1 minus y1 कितना गिवन है आपको 3 माइनस y2 कितना बेटा आपका 0। क्लियर? इसको बेटा कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 1/2 ब्रैकेट में बेटा आपका क्या आएगा 4 into 2 कितना बेटा 8 आ गया, और यहां देखिए क्या आएगा माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस 7 और माइनस इंटू माइनस प्लस 7। ओके, यहां देखिए बेटा 3 - 0 3 into 2 6 प्लस 6। ओके, तो बेटा आपका क्या आ जाएगा आंसर यहां से 8 और 6 कितना होगा बेटा आपका 14 और 7 21/2 यूनिट स्क्वायर। ओके, क्योंकि बेटा इसकी हमें कोई यूनिट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे यूनिट स्क्वायर कर देंगे, और आपका एरिया कितना आ गया इसका 21/2। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपको तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है वर्टेक्स के, आपने सारी वैल्यू पुट करी इस फार्मूले में बेटा x1 y2 x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 बेटा आपका फाइनली आंसर आ गया 21/2 यूनिट स्क्वायर। क्लियर? इसको बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको राइट करिए आप। आपके सेकंड क्वेश्चन में बस आपके वर्टेक्स चेंज हुए बेटा, सेकंड पार्ट में इसके गिवन है आपको वर्टेक्स क्या है बेटा, आपके वर्टेक्स आपको बेटा गिवन है इसमें -5, -1। हाँ बेटा, आपको ए वर्टेक्स जो आपका ए वर्टेक्स उसके आपको कोऑर्डिनेट गिवन है -5, -1 एंड जो बेटा आपका बी वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है इसमें
3 कॉमा -5 है ना, इसके बेटा आपका कोऑर्डिनेट है 3 कॉमा -5 एंड आपका जो सी वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5 कॉमा 2। ओके, आपको बेटा इसका एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का। देखिए सबसे पहले हम लेट करेंगे बेटा, आपका ये क्या है x1 हो गया एंड दिस इज y1। ओके, ये आपका बेटा x2 है और ये क्या है आपका y2। क्लियर, आपका बेटा x3 है एंड आपका बेटा y3 है। ओके, चलिए बेटा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में आपका x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। क्लियर, बेटा सारी वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बेटा 1/2 ब्रैकेट x1 की वैल्यू बेटा क्या है आपकी -5। ओके, तो बेटा आप यहां पुट करेंगे -5 ब्रैकेट y2 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी -5 और -y3 क्या है बेटा आपका सिर्फ 2, तो माइनस का 2 प्लस x2 बेटा आपका कितना है, x2 आपका 3 ब्रैकेट y3 कितना गिवन है बेटा आपको, y3 गिवन है 2 माइनस वैल्यू ऑफ y1 कितना है बेटा आपका -1 है और माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस होगा बेटा आपका, वो भी क्या 1 आ जाएगा प्लस x3 की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है आपको, x3 5 ब्रैकेट y1 कितना है बेटा आपका -1 एंड माइनस y2 कितना है बेटा आपका -5 और माइनस पहले से लगा है तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 5। ओके, चलिए बेटा इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा आपका 1/2 -5 और -2 माइनस का 7 और माइनस मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -5 माइनस माइनस प्लस 35। ओके, यहां देखिए आपका 2 + 1 3 3 into 3 9, यहां देखिए बेटा प्लस 5 - 1 प्लस का 4 into 5 20। क्लियर, चलिए बेटा 1/2 इसको आप ऐड करिए बेटा सबको, कितना आएगा आपका 35 44 प्लस 20 64। ओके, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 32 यूनिट स्क्वायर। ओके, देखिए कितना इजी है बेटा, आपको वर्टेक्स गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, वर्टेक्स से आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपको लेट करना है कि कौन सा आपका, ताकि आपको जब आप इस फार्मूले में बेटा वैल्यू पुट करें तो किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। ओके, बेटा आप जैसे ही सारी वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेशन के दौरान आपका क्या होगा आंसर, यहां से एरिया फाइंड कर पाएंगे। क्लियर, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए अगर बेटा आपको कोई 3 पॉइंट गिवन है और आपसे कहा जाए कि कोलिनियर है। ओके, अगर बेटा कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका एरिया कितना होगा, कोलिनियर मींस बेटा आपकी एक ही लाइन में प्रेजेंट है वो। ओके, सारे के सारे क्या है बेटा आपके एक ही लाइन में प्रेजेंट है तो उसका एरिया कितना आएगा निकल के 0। देखिए बेटा कोलिनियरिटी वाला जो आपका कांसेप्ट है वो क्या होता है आपका कोलिनियर। बेटा अगर बेटा आपको कोई 3 पॉइंट्स है, ओके देखिए ट्रायंगल बनाने के लिए तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन में नहीं हो सकते, और अगर तीनों पॉइंट आपका बेटा एक ही पॉइंट अगर ए पॉइंट एंड बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, तो इसका बेटा एरिया कितना निकाल पाएंगे आप इसमें, इसका एरिया क्या होगा आपका 0 होगा। ओके, क्यों, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपका क्या है कोलिनियर है, मींस एक ही लाइन में प्रेजेंट है। ओके, तो इससे बेटा इससे आपका कोई ये क्रॉस ज्योमेट्री बन ही नहीं पा रही, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा बेटा इस लाइन का 0 होगा ना, लाइन का कोई एरिया थोड़ी होता है। क्लियर, तो अगर बेटा कोई आपके 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसमें आप ये राइट करेंगे, आपका कांसेप्ट आप ये यूज करेंगे कि ए बी एंड सी पॉइंट आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ, आपसे कह रहा कि आपका जो एबीसी क्या है, कोई ट्रायंगल बना रहे हैं क्या, कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं। ओके, क्योंकि एक ही लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, प्रेजेंट कर रहे हैं तो इससे कोई भी ट्रायंगल आपका नहीं बनेगा। ओके, फिर भी हम कह रहे हैं कि इसका एरिया जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आना चाहिए बेटा 0 आना चाहिए। अगर इस ट्रायंगल का एबीसी ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 0 आ गया, तो वो आपके तीनों पॉइंट्स किस लाइन पे शो कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन पे शो कर रहे हैं। ओके, आपके सिंगल लाइन पे शो करेंगे, क्यों, जब अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया, अगर ये 0 नहीं आता है तो आपका कोई ना कोई ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, है ना, तो आपके तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं, है ना, ये आपका ए पॉइंट यहां पे होगा, ए बी वर्टेक्स आपका यहां होगा, सी पॉइंट आपका यहां पे होगा। क्लियर, और अगर बेटा इसका एरिया 0 आ गया तो वो ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, किसी एक ही लाइन पे आ रहे हैं। क्लियर, तभी आपका एक बेटा क्या होगा, इसका एरिया 0 होगा। तो आपका कोलिनियरिटी वाला कांसेप्ट बेटा यही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बेस्ड है, इसको आप राइट कर लेंगे, इस पॉइंट को राइट कर लेंगे बेटा। कोलिनियरिटी आपकी होती क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे गिवन है इफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपसे कहा कि पॉइंट्स आपके कोलिनियर है मींस उसका एरिया कितना होगा बेटा 0 होगा। तो आपसे इसमें k की वैल्यू पूछी गई है। ओके तो चलिए बेटा हम राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। ओके आपको बेटा 3 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बेटा आपके 7, -2 एंड सेकंड पॉइंट है बेटा आपका 5, 1। ओके थर्ड है बेटा आपका k 3, k। ओके आपसे कह रहा है कि आपके तीनों के तीनों पॉइंट क्या है बेटा कोलिनियर है। कोलिनियर मींस इसका एरिया कितना होगा 0 होगा है ना। इसका एरिया कितना होगा बेटा 0 होगा। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके आप बेटा इसको लेट करेंगे आपका क्या है x1 है। आप तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे बेटा x1 ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, आपका बेटा x2 हो गया एंड दिस इज y2 बेटा आपका x3 एंड y3। क्लियर। अब बेटा क्या करेंगे आप गिवन है आपको कि आपके तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हैं। क्लियर। चूंकि these points are collinear so एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपके इस पॉइंट से बेटा ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना आएगा आपका 0 आएगा। क्लियर। तो इसके ट्रायंगल्स का एरिया का फॉर्मूला पहले यूज करेंगे हम और उसका किसके इक्वल कर देंगे बेटा 0 को इक्वल कर देंगे। ओके तो इसका एरिया फॉर्मूला बेटा क्या होगा आपका 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 इक्वल टू 0 होगा। क्यों ये आपके सारे पॉइंट कहते हैं बेटा आपके तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। तो इसका एरिया कितना आएगा 0 आएगा। ओके तो आपका बेटा इसमें LHS भी RHS भी आपका सिर्फ सिंगल वैल्यू आपके अननोन है k। इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा k की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके आपको इसमें करना क्या है k की वैल्यू फाइंड आउट करने का आपका थर्ड पॉइंट है x3 y3 बेटा आपका जो k है k आपका अननोन वैल्यू इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की वैल्यू आपकी क्या होगी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। ओके चलिए बेटा वैल्यू पुट करिए आप 1/2 ब्रैकेट x1 की वैल्यू क्या है आपकी 7 वैल्यू ऑफ y2 कितना बेटा आपका 1 माइनस वैल्यू ऑफ y3 कितनी बेटा आपकी k 1 k प्लस x2 कितना बेटा आपका x2 है 5। ओके y3 y1 बेटा कितना आपका k और माइनस y1 कितना k y3 y1 कितना बेटा आपका -2 और माइनस पहले से लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2 हो जाएगा यहां से प्लस x3 कितना बेटा आपका 3 ब्रैकेट y1 y2 कितना बेटा आपका -2 एंड y2 कितना बेटा आपका 1। क्लियर। तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए 2 बेटा आपका यहां डिवाइड में उस तरफ कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 0 और यहां से क्या आएगा बेटा आपका 1 k प्लस 5k 5 का मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूं मैं अंदर। ओके 5k प्लस 10 और प्लस देखिए -2 -1 -3 into 3 माइनस का 9 इक्वल टू 0। ओके अब देखिए बेटा आपका यहाँ क्या है बेटा आपका 7 से आपने मल्टीप्लाई नहीं कराया है ना 7 माइनस 7 क्या आएगा यहाँ पे 7 - 7 k आएगा। ओके अब देखिए इसको कैलकुलेट करिए बेटा आपका क्या होगा 7 k माइनस का प्लस का 5 k तो कितना बचेगा माइनस का 2 k इक्वल टू आपका बेटा प्लस का 10 है प्लस का 7 है 10 और 7 कितना 17 में से बेटा आपको माइनस का 9 माइनस करना है। ठीक है कितना आएगा आपका इसको सिंपली देखिए आप 10 में से आपका 9 गया 1 बचा और 1 में बेटा आपने 7 को ऐड किया कितना आ गया आपका 8 आ गया है ना और उसको हम RHS में लेंगे तो -k2 है माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा बेटा आपका k की वैल्यू कितनी आ गई 8/2 8/2 मींस k इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4 बेटा k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। ओके तो सिंपल से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इजी था बेटा कोलिनियर बोला गया था कि आपके तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर हैं और कोई भी पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं तो क्या होगा आपका उसका जो वो तीनों पॉइंट्स मिलके जो एरिया बनाएंगे बेटा 0 होगा वो एरिया। क्यों वो सिंगल लाइन पे शो कर रहे हैं। ओके बेटा लाइट प्रॉब्लम होने की वजह से इस मींस जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके तो आज के लिए इतना काफी। ओके थैंक यू क्लास थैंक यू।